हेलो गाइस, वेलकम टू आरपी एकेडमी। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम हमारे मैनेजमेंट के नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। तो यहाँ पर हम आज नज थ्योरी के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब आपके दिमाग में होगा कि ये नज थ्योरी होती क्या है। एग्जैक्टली नज का क्या मतलब होता है? नजिंग समवन, जैसे एल्बो वगैरह मारकर उनको बोल रही है अरे नहीं नहीं ऐसे मत करो, ऐसा ऐसा ना। तो यहाँ पर नजिंग ये होती है। बट नज थ्योरी क्या बात करती है? नज थ्योरी कहती है कि हम किस तरीके से लोगों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो इस थियरी में हम आज क्या पढ़ने वाले हैं ये समझो। पहले देखो, दो लोग समझना, एक है मिस्टर ए और एक है मिस्टर बी। ठीक है। अब मिस्टर ए जो है ये यहाँ पर सड़क पर कूड़ा फेंकते चलते हैं, सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं, इनको बहुत मतलब गंदी गंदी आदतें हैं इनकी। ठीक है। अगर हम बात करें बहुत ही सिविक सेंस इनका जीरो है। फिर आते हैं मिस्टर बी। मिस्टर बी यहाँ पर कुछ इसी तरह के एक बंदे थे। ठीक है। बट यहाँ इनको धीरे धीरे समझ में आने लगा कि ये जो कूड़ा ये कर रहे हैं सड़क पर ये गलत चीज है, या फिर लीगली चीजों को फॉलो करना चाहिए। अब इन्हें ये बातें कैसे समझ में आई? इन्होंने हो सकता है किसी स्पिरिचुअल लीडर को सुना हो, या किसी और लीडर की बातें सुनी, या फिर यहाँ पर इन्होंने कुछ खुद बुक्स पढ़ी, या कभी इनको खुद ही यहाँ पर सोचने लग गए चीजों को और फील हुआ कि क्या गलत है, या इन्होंने दूसरों को बात करते हुए, दूसरों को कुछ करते हुए देखा तो इन्हें ये चीज फील हो गई। अब मिस्टर ए और मिस्टर बी कहीं घूमने जाते हैं, ये दोनों अच्छे दोस्त होते हैं और ये घूमने जाते हैं। जब ये घूमने गए तो इन्होंने वहां पर एक बोर्ड पढ़ा, नो लिटरिंग। ठीक है। कि मतलब कोई भी कूड़ा कचरा आप नहीं फैलाओगे। जब इन्होंने ये बोर्ड पढ़ा तो मिस्टर ए जो कूड़ा फेंकने जा रहे थे सड़क पर, उन्होंने वो रुक गए। क्यों रुक गए? क्योंकि उसके बगल में ही वहां पर 500 रुपए का फाइन लिखा हुआ था। अच्छा, अब मिस्टर बी जो है ये भी यहाँ पर, इनके हाथ में भी कुछ कूड़ा था, लेकिन इन्होंने इसे अपनी पॉकेट में रख लिया। बट इन्होंने ये बोर्ड नहीं देखा था। इन्होंने यहाँ पर सिर्फ कूड़े को सड़क पर फेंकना सही नहीं समझा। क्यों? क्योंकि इन्हें धीरे धीरे रियलाइज हो गया था कि ये चीज एक गलत चीज होती है और किस तरीके से अपने देश को साफ रखना जरूरी है। ठीक है। तो अब हम क्या समझ रहे हैं? अब कि ए और बी दोनों ने कोई गलत काम नहीं किया, दोनों ने ही कूड़ा जो है वो सड़क पर नहीं फेंका। लेकिन ए का जो बिहेवियर है ये एक एनफोर्स्ड बिहेवियर है। कैसा बिहेवियर है? एनफोर्स्ड बिहेवियर है। लेकिन बी का जो बिहेवियर है वो विद इन आ रहा है। तो मैं ये बोल सकती हूँ कि जो यहाँ पर नज थियरी है वो किसके ऊपर एप्लीकेबल है? मिस्टर बी के ऊपर। आगे समझ में? अब देखो, नज थियरी एक फ्लेक्सिबल और मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। आज मेरे पास पेन नहीं है तो थोड़ा सा ड्राइंग ड्राइंग में गड़बड़ आएगी, एडजस्ट कर लो। तो यहाँ पर समझाने में कोई क्वालिटी में गड़बड़ नहीं है और कंटेंट में नहीं है, बस थोड़ा सा जो क्रिएशन या लिखूंगी उसमें थोड़ा सा हैंडराइटिंग गंदा आएगा। अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ पीपल थिंक, मेक डिसीजंस एंड बिहेव। यहाँ पर लोगों को समझाएंगे कि किस तरीके से उनको अपनी थिंकिंग और डिसीजंस जो हैं वो इम्प्रूव करने हैं। यहाँ पर चेंजेस आपके हर सॉर्ट के मैनेज किए जाते हैं, और हम यहाँ पर जो अनहेल्पफुल इन्फ्लुएंसेस हैं लोगों के ऊपर उनको या तो मॉडिफाई करते हैं और या फिर आइडेंटिफाई करते हैं, या फिर आइडेंटिफाई कर कर मॉडिफाई करते हैं। ठीक है। तो नज थियरी जो है, अब इसके बारे में थोड़ा थोड़ा समझ में आया। ये आपका कब हुआ पॉपुलर? 2008 में एक बुक आई थी, नज इम्प्रूविंग डिसीजंस। डिसीजंस को इम्प्रूव कर रहे हैं किसके बारे में? हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस, जिसको लिखा गया था अमेरिकन एकेडमिक्स रिकार्ड एस थालिर एंड कैस आर सस्टिन ने। अब ये जो बुक है ये किसके ऊपर बेस्ड है? नोबेल प्राइज विनिंग वर्क इजरायली अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट का डैनियल कैनीमैन एंड एमोस टवर्स्काय। बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं। तो ये जो थियरी थी ये प्रपोज की गई थी यूएस बिहेवियरल इकोनॉमिक्स में, लेकिन फिर इसको अडेप्ट और अप्लाई किया गया मोर वाइडली, ताकि हम समझे कि किस तरीके से हम लोगों में जो बदलना है, जो चेंजेस यहाँ पर उनके बिहेवियर में लेकर आने हैं, उसे एनकरेज कर सकते हैं लोगों में, ग्रुप में, या फिर खुद में। इंडिविजुअल लेवल पर भी हम इसको करेंगे, इसको हम ग्रुप लेवल पर भी, और इसे हम एज अ प्लैनेट होल भी करेंगे। तो नज थियरी जो है वो हमें हेल्प कर रही है टू एक्सप्लोर, to understand and explain existing influences on how people behave। स्पेशली हम उनको यहाँ पर इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि भाई कौन सी चीजें यहाँ पर अनहेल्पफुल है जो उन्हें हटा देनी चाहिए या फिर ऑल्टर कर देनी चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पर जो अनहेल्पफुल नजेस हैं एवरीवेयर
उनको हम रिमूव करने की कोशिश करते हैं। नोटेबली हमारी एडवर्टाइजिंग में या फिर गवर्नमेंट तो कुछ एक्सीडेंटल होते हैं और कुछ वेरी मच डेलिब्रेट होते हैं, जैसे स्वच्छ भारत मिशन है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों के ऊपर फाइन्स नहीं लगा रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे उनके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग लेकर आ रहे हैं इस बात की। तो नच थियरी जो है वो हम अमेरिकन एकेडमिक्स रिकार्ड एच थाले एंड कैज आर सस्टिन के ओ बेसिकली क्रेडिट कर रहे हैं। इन्होंने यहाँ पर ये जो थियरी है ये किसके ऊपर बेस्ड वर्क के ऊपर काम किया है? ह्यूरिस्टिक वर्क ऑफ इजरायली अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट डेनियल कैनीमैन। देखो ह्यूरिस्टिक वर्क किसके बारे में बात करता है? ये अलग अलग यहाँ पर बेसिकली वेज कह सकते हैं कि इनोवेशंस लेकर आते हैं या डिस्कवरी करते हैं अलग अलग ऐसे तरीकों की जिससे कि हम प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए। तो कैसे कर सकते हैं? कभी एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, कभी इवैल्यूएशंस कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये जो ह्यूरिस्टिक वर्क था हमारे इजरायली अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट डैनियल कैनीमैन का और एमोस तवर्स्की का, जिसको एमर्ज किया गया 1970 के साइकोलॉजिकल जर्नल्स में। अब जो नेम एंड कॉन्सेप्ट है नज का या फिर नज थियरी का, वो पॉपुलराइज कब हुआ? एक हमारी बुक आई 2008 में, नज इम्प्रूविंग डिसीजंस अबाउट हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस, जो मैंने अभी 2 मिनट पहले बताया था। फिर कैनीमैन का जो 2012 का बुक था ये एक बेस्ट सेलर रहा, थिंकिंग फास्ट एंड स्लो, जिसमें कि फंडामेंटल कैनीमैन और तवस्की की थियरी को हमने कवर करा और अंडरपिन किया थैलर सनस्टिन का नज कॉन्सेप्ट। तो नज थियरी क्या कर रही है? ये लोगों के अंदर जो उनका बिहेवियर है, ठीक है, उसको अंडरस्टैंड करने में और मैनेजमेंट करने में उसका कहीं ना कहीं एक इन्फ्लुएंस जो है हमारे ह्यूरिस्टिक्स का, उसको इम्प्रूव कर रही है। क्या कर रहे हैं? हम जानते हैं कि कुछ ना कुछ ह्यूरिस्टिक मैथ इन्फ्लुएंसेस होते हैं। क्या होते हैं ह्यूरिस्टिक इन्फ्लुएंसेस? कुछ ऐसे मेथड्स जिनसे हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। और ये मेथड्स कैसे आते हैं? एक्सपेरिमेंट्स वगैरह से आते हैं। तो यहाँ पर हम कोशिश कर रहे हैं कि इन इन्फ्लुएंसेस को समझें और इनको मैनेज करें हमारे ह्यूमन बिहेवियर पर, ताकि हम लोगों को बदल पाए। यहाँ हम लोगों को बदल रहे हैं, लेकिन लोगों को बदल हम उनकी चॉइस से रहे हैं, उनको कंट्रोल करके नहीं। तो सेंट्रल टू बिहेवियर क्या है? डिसीजन मेकिंग है फ्रॉम जो चॉइसेस हमारे लिए अवेलेबल हैं। नच थियरी मेनली किसके साथ कंसर्न है? डिजाइन ऑफ चॉइसेस के साथ में, कि किस तरीके से हमने अपनी चॉइसेस को डिजाइन किया है। तो यहाँ पर ये भी इन्फ्लुएंस करेंगे कि क्या डिसीजंस हम ले रहे हैं। नच थियरी प्रपोज करती है कि जो डिजाइनिंग है चॉइसेस का, वो किस तरीके से होना चाहिए, कि लोग कैसे सोच रहे हैं और कैसे डिसाइड कर रहे हैं। क्या वो लोग इंस्टिंक्टिवली सोच रहे हैं या फिर इरेशनली सोच रहे हैं? तो नच थियरी क्या चाहती है? कि लोग इंस्टिंक्टिवली सोचें, इंस्टिंक्ट्स उनके ऐसे हो जाएं, रेदर देन कि वो इरेशनल थॉट्स रख रहे हैं, एंड रेदर देन कि हाउ लीडर्स या अथॉरिटीज जो है वो चाहते थे, बिलीव करते थे कि लोग सोचें और डिसाइड करें, ठीक है। यहाँ हम किसी लीडर के इन्फ्लुएंस में काम नहीं कर रहे हैं, हम अपनी सोच से हमें जो सही लगता है वो करना चाहते हैं। तो इसी रिस्पेक्ट में नच थियरी एक रेडिकली डिफरेंट और ज्यादा सोफिस्टिकेटेड अप्रोच है, जिसमें हम लोगों के अंदर चेंजेस ला रहे हैं, रेदर देन कि यहाँ पर हम उन्हें डायरेक्टली इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, कोई वार्निंग या कोई फाइन, कोई पेनल्टी, कोई पनिशमेंट उन पर लगा रहे हैं, उनको एनफोर्स करवा रहे हैं कोई चीज। तो नच थियरी जो है वो इनडायरेक्ट एनकरेजमेंट पर फोकस्ड है। हम लोगों को एनकरेज कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं चलने दे रहे कि हम उनको इंकरेज कर रहे हैं और उनको अनेबल कर रहे हैं। एक एग्जाम्पल है इसका, मान लो कोई एक गरीब इंसान है, ठीक है। अब यहाँ पर ए और बी दोनों चाहते हैं कि इस गरीब की हेल्प करें। ए ने क्या किया, यहाँ पर पैसे लाकर इस गरीब इंसान को दे दिए और बोला जाओ जाकर खाना और कपड़े खरीद लो। जबकि बी ने क्या करा, बी ने उतने ही पैसों से यहाँ पर इनके लिए कोई, मान लो यहाँ पर स्ट्रीट वेंडर हैं ये, तो कोई ठेला खड़ा कर दिया या कुछ भी इस तरह से इनको अनेबल कर दिया कि ये अपने लिए कमा सकें। तो यहाँ पर दोनों तरीके हैं। अगर मैं बात करूं ए के तरीके की, तो ए क्या है, यहाँ पर हम किसी को बिहेवियर को चेंज नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्टली इनको यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं या फिर एनफोर्स कर रहे हैं चीजें। जबकि जो बी है, बी क्या कर रहा है, इनके बिहेवियर में ही चेंजेस ला रहा है। तो ये इनडायरेक्ट एनकरेजमेंट और अनेबलमेंट कर रहे हैं। तो एनफोर्स चेंजेस को समझने के लिए और नच टेक्निक को समझने के लिए ये डिफरेंस समझना। किसी बच्चे को बोला आपने कि भाई अपना रूम साफ करो वरना पिटाई होगी,
या आपने यहाँ पर उनके साथ एक गेम खेला कि 10 मिनट में अगर तुमने ये रूम साफ कर दिया तो मैंने तुम्हें एक चॉकलेट देनी है ना? तो उस बच्चे के अंदर यहाँ पर से खुद ही धीरे-धीरे हैबिट डेवलप हो रही है। इरेक्ट करा यहाँ पर साइंस सेइंग नो लिटरिंग ऑन वार्निंग ऑफ फाइन्स, जैसा मैंने अभी एग्जांपल दिया था शुरुआत में। या फिर यहाँ पर हमने लिटर बिन्स जो हैं उन्हीं की अवेलेबिलिटी और विजिबिलिटी को बढ़ा दिया कि लोग खुद ही कूड़ा डालने, अगर उनके सामने इतने डस्टबिन आ रहे हैं तो कितना टाइम तक होगा कि वो सड़क पर कूड़ा डालेंगे, खुद ही चले जाएंगे कूड़ेदान की तरफ, है ना? या तो आप जिम ज्वाइन कर लो, या फिर आप शुरुआत कर रहे हो कि आप स्टेयर्स यूज कर रहे हो, एलिवेटर्स, या फिर यहाँ पर अपना कुछ भी यूज किए हुए है ना, लिफ्ट वगैरह। फिर यहाँ पर आप हो सकता है या तो कैलोरीज काउंट करो, या तो जो खाना खा रहे हो उसमें स्मॉल स्मॉल पोर्शंस रखो, तो स्मॉलर प्लेट बना रहे हो। वीकली या तो आप फूड शॉप बजटिंग कर रहे हो कि क्या सामान चाहिए क्या नहीं चाहिए, या आप यहाँ पर जब किसी सुपरमार्केट में गए तो ट्रॉली की जगह आपने एक बास्केट यूज कर ली, ठीक है? तो ये हमारा डिफरेंस होता है एनफोर्स चेंज और नज टेक्निक में। तो नज थियरी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है बिहेवियरल साइंस में जिसमें कि हमारी ये किस कहाँ है, बिहेवियरल साइंस में, पॉलिटिकल थियरी में, इकोनॉमिक्स में, जो आर्ग्यू करता है कि जो पॉजिटिव रेनफोर्समेंट्स हैं एंड जो इनडायरेक्ट सजेशंस हैं ये हमें हेल्प करेंगे कि हम नॉन फोर्स्ड कंप्लायंस अचीव करें और इन्फ्लुएंस करेंगे लोगों के मोटिव्स, उन्हें इंसेंटिव्स यहाँ पर देंगे, और डिसीजन मेकिंग हमारे ग्रुप्स की एंड इंडिविजुअल्स की। तो नज थियरी जो है वो हम बिहेवियरल इकोनॉमिक्स पर लगा रहे हैं, और यहाँ पर इसको अप्लाई किया जा सकता है वर्चुअली किसी भी तरह की ह्यूमन रिलेशनशिप में जहां हमें लोगों की थॉट्स थिंकिंग को बदलना है और डिसीजन मेकिंग को बदलना है, जो कि उन लोगों के लिए, वाइडर सोसाइटी के लिए और प्लैनेट एज अ होल यहाँ पर एक पॉजिटिव चेंज लेकर आ रहा है। ओके, चलो, नज थियरी हमें एक बेसिस भी दे रही है कि हम यहाँ पर आइडेंटिफाई और असेस करें many other various existing influences on people's thinking and decision making। तो ये एक्सीडेंटल भी हो सकती है और इंटेंशनली डिजाइन भी हो सकती है, जैसे कि मैंने स्वच्छ भारत मिशन का एग्जांपल दिया। तो स्पेशली इन्फ्लुएंस करते हैं कि भाई किस तरीके से अनहेल्पफुल थिंकिंग एंड डिसीजन जो है लोगों की कंसर्न, जो लोग कंसर्न है यहाँ पर, एंड वाइडर सोसाइटी एंड प्लैनेट, ये यहाँ पर इन्फ्लुएंस हो रही है, ठीक है? तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं। अब नज थियरी क्या करेगी, अनेबल कर रही है कि आप एनालाइज करो, इम्प्रूव करो और डिजाइन करो या फिर रीडिजाइन करो जो इन्फ्लुएंस लोगों की सोच पर और डिसीजन मेकिंग पर किया जा रहा है। इसके अकॉर्डिंग कि कैसे वो यहाँ पर डिसीजंस लेते हैं इंस्टिंक्टिवली, रेदर देन कि यहाँ पर किस तरीके से लीडर्स या पॉलिसी मेकर्स सोचते हैं कि लोग डिसीजन लेते हैं, वो जेन्युइनली कैसे इंस्टिंक्टिवली डिसीजन ले रहे हैं उसके ऊपर हम चीजों को कर रहे हैं, रेदर देन कि कैसे लीडर्स सोच रहे हैं। अब रिलेशनशिप यहाँ पर अलग थियरी, जो बाकी थियरीज है उनके साथ में क्या है, तो हम इसको कोरिलेट करेंगे स्ट्रांगली विद एंड और ड्रॉस फ्रॉम अदर पॉजिटिव थियरीज। तो जैसे मैकग्रॉगर की एक्स वाई थियरी थी, थियरी एक्स एंड थियरी वाई, फैसिलिटेटिव डिसीजन मेकिंग, क्लीन लैंग्वेज, न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, ट्रांजेक्शनल एनालिसिस, साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट एंड एस्पेक्ट्स ऑफ साइबरनेटिक्स। तो नज थियरी जो है वो ओरिजिनली डिवाइस एंड प्रपोज की गई थी बिहेवियरल इकोनॉमिक्स के कंटेक्स्ट में, जैसे पेंशंस या हेल्थ केयर। लेकिन जो नज कॉन्सेप्ट है अब ये वर्चुअली बहुत सारे ह्यूमन इंटरेक्शन एरियाज में प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, सुपरविजन एंड टीम बिल्डिंग, टीचिंग, ट्रेनिंग, कोचिंग, काउंसलिंग, मेडिटेटिंग, गवर्नमेंट, लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल, चैरिटेबल, सेल्फ डेवलपमेंट, पेरेंटिंग, वर्किंग विद टीनेजर्स एंड जॉब सीकर्स, वर्किंग विद माइनॉरिटीज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो नज थियरी जो है वो जनरली हम बोल सकते हैं कि काफी इजी है अगर यहाँ पर आप अप्रिशिएट करो कि ये कैसे काम कर रही है। मतलब अब आपको समझ में आ गया ना, हम किसी को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, हम यहाँ पर फोर्स नहीं कर रहे हैं किसी को, तो ये कॉम्प्लेक्स साइंस तो है नहीं, राइट? अब कुछ कन्वेंशनल मेथड्स होते हैं चेंज करने के, तो जैसे कि यहाँ पर अगर हम चाहें लोगों को डायरेक्शन दें, एनफोर्स करें उनको, या फिर पनिशमेंट का थ्रेट दें कि अगर ये काम नहीं किया तो ये पनिशमेंट लगेगी। जबकि नज थियरी क्या कर रही है, लोगों के जो एनवायरमेंट है, जो चॉइसेस हैं, इन्हीं में यहाँ पर चेंजेस लेकर आ रही है ताकि वो यहाँ पर बेटर डिसीजन मेकिंग कर पाए जो कि हेल्पफुल और पॉजिटिव है। तो अगर हम स्टाइल और एम्फोसिस की बात करें तो हम यहाँ पर इक्वेट करेंगे इन दोनों को अप्रोचेस को टू डॉगलस मैकग्रेगर का थियरी एक्स एंड थियरी वाई, ठीक है? तो एक्स थियरी क्या बोल रही है यहाँ पर, ये है आपकी कन्वेंशनल एनफोर्समेंट, और वाई थियरी जो हमारी पॉजिटिव वाली थी वो आ जाएगी नज के अकॉर्डिंग।
मेन एलिमेंट्स, प्रिंसिपल्स एंड टर्मिनोलॉजीज। तो फिलोसफी की बात करें, नेस्ट थियरी यहाँ पर एक क्लेवर और पोटेंट कॉन्सेप्ट है, बट यहाँ पर किसी भी अदर क्लेवर कॉन्सेप्ट की तरह ये जो है इसको भी अब्यूज किया जा सकता है, लोग गलत तरीके से भी इसको यूज कर सकते हैं। अब एक एथिकल फिलोसफी हमें हेल्प करेगी कि हम एक रिस्पॉन्सिबल अप्रोच रखें जब हम नेस्ट थियरी यूज कर रहे हैं। गाइडिंग फिलोसफी जो है वो हमारे लिए जरूरत है कॉर्पोरेशंस एंड गवर्नमेंट अथॉरिटीज में, जो कि मॉडर्न टाइम्स में हमारी रूटीनली एक्सप्लॉइट करती है लोगों के ह्यूरिस्टिक वीकनेसेस को। थैलर एंड सनस्टीन की बात करें तो जो टर्म है लिबर्टेरियन पैटर्नलिज्म, ये एक नेम है फॉर द अंडरपाइनिंग फिलोसफी जो एडवोकेट करती है कि हम कब कंसीडर करें और अप्लाई करें नेस्ट थियरी को। पर्टिकुलरली हम यहाँ पर इथोस जो हैं हमारे लीडर्स के और मैनेजर्स के, उनको गाइड कर रहे हैं जो कि नेस्ट थियरी मेथड्स को यूज कर रहे हैं। तो लिबर्टेरियन पैटर्नलिज्म क्या है, यहाँ पर ये ऑथर्स का प्रीफर्ड टर्म है जिसमें कि हम गाइडिंग इथोस एंड वैल्यूज जो है नेस्ट थियरी की, उनके लिए इसको यूज करते हैं। किसको यूज कर रहे हैं, लिबर्टेरियन पैटर्नलिज्म। तो बेसिकली यहाँ पर नेस्ट थियरी जो है वो सोसाइटी को हेल्प करने के लिए बनी है, ना कि जो लोग ऑलरेडी पावरफुल और वेल्दी हैं उनको एनरिच करने के लिए। पैटर्नलिज्म जो है वो एक किसी भी लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर इट्स पीपल एंड प्लैनेट। लिबर्टेरियन का क्या मतलब है, फ्रीडम जो लोगों को यहाँ पर होना चाहिए जब वो अपनी खुद की चॉइसेस ले रहे हैं या फिर अपनी फ्री विल को प्रोटेक्ट कर पाए। चॉइस आर्किटेक्ट थैलर सनस्टीन की टर्मिनोलॉजी है जहां पर कि वो ये बोलते हैं कि जो पर्सन लीड कर रहे हैं या मैनेज कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ नज थियरी। तो यहाँ पर चॉइस आर्किटेक्ट हम उन लोगों को बोल रहे हैं जो कि नज थियरी को यूज कर दूसरों के बिहेवियर को चेंज करना चाह रहे हैं या फिर यहाँ पर ग्रुप बिहेवियर को चेंज करना चाह रहे हैं। तो आर्किटेक्ट क्या होता है, जो यहाँ पर बिल्ड कर रहा है किसी चीज को। तो यहाँ पर चॉइस आर्किटेक्ट वही पर्सन हो गया जो कि इन्फ्लुएंस कर रहा है दूसरों के बिहेवियर को। तो ये एम्फेसाइज कर रहे हैं कि जो चेंज है वो कैसे होगा, बाय डिजाइनिंग चॉइसेस फॉर पीपल, जो उनको एनकरेज करे कि वो डिसीजंस लें और आइडियली ये आपका पॉजिटिव हेल्पफुल आउटकम्स लेकर आएगा। तो लोग कैसे सोचते और डिसाइड करते हैं, नेस्ट थियरी प्रपोज कर रहा है कि जो डिजाइनिंग और चॉइसेस है वो बेस्ड होनी चाहिए कि लोग कैसे सोच और डिसाइड कर रहे हैं, इंस्टिंक्टिवली करें। और यहाँ पर जो लीडर या अथॉरिटीज ट्रेडिशनली कर रहे थे वो हम नहीं देखेंगे। तो लोग यहाँ पर क्या करते हैं, कुछ डिसीजंस लेते हैं इवन इफ दे नो कि जो इनके लिए हार्मफुल है। जैसे स्मोकिंग करते हैं कुछ लोग या बर्गर खा रहे हैं, उनको पता है कि भाई ये उनके लिए एक हेल्थ रिस्क ला सकता है। तो जब हम ये एक्सेप्ट कर लेंगे तो हम ये समझेंगे कि लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं और कैसे नज थियरी जो है वो यहाँ पर एक वायबल और नेसेसरी मेथोडोलॉजी है, और किस तरीके से यहाँ पर हम इसको एक स्ट्रेटेजी की तरह यूज कर लोगों के बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं जो कि अदरवाइज फेल हो सकती है। तो थैलर सनस्टीन की नज थियरी के अकॉर्डिंग ह्यूमंस जो हैं वो थिंकिंग ऑटोमेटिकली के थ्रू यहाँ पर कैरेक्टराइज्ड है, और इकॉन्स जो है वो कैरेक्टराइज्ड है एज थिंकिंग रिफ्लेक्टिवली। ठीक है, तो ह्यूरिस्टिक ओवरव्यू देख लेते हैं। तो ह्यूरिस्टिक ओवरव्यू में हमने देखा कि जितनी भी हमारे ह्यूरिस्टिक एलिमेंट्स हैं उनको हमने समराइज करा ताकि हमें एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिले। तो ये जो थियरी है और जो टर्मिनोलॉजीज है ये किसने स्टैब्लिश की है, काइनेमैन एंड टवर्स्काई ने की है। थैलर और सस्टेन कहते हैं कि भाई एसेंशियली जो ह्यूरिस्टिक हैं वो नजिस के जैसी हैं, और यहाँ पर हम देखेंगे कि जो ह्यूरिस्टिक्स हैं वो ऑलरेडी एक्सप्लॉइटेड हैं, एक्सीडेंटली, केयरलेसली या फिर डेलिबरेटली लोगों ने इन्हें खराब कर दिया है बाय कॉर्पोरेट्स, गवर्नमेंट्स और सम इंस्टीट्यूशंस। तो जो ज्यादातर लोग हैं अथॉरिटी में वो इन डिवाइसेस को यहाँ पर वो नहीं जानते कि इनको हम ह्यूरिस्टिक बोलते हैं, बट ये यहाँ पर इन मेथड्स को अलग अलग वेज में यूज कर रहे हैं। मुझे टेक्निकल टर्म नहीं पता कि ये क्या है, लेकिन मैं अलग अलग तरीके से यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्विंग तो लोगों से करवा ही रही हूँ, और ये मैंने मेथड्स एक्सप्लॉइट कर दिए हैं अलग अलग बेकार तरीके यूज कर। ऑटोमेटिक वर्सेस रिफ्लेक्टिव सिस्टम ऑफ थिंकिंग। तो थैलर और सस्टेन की जो नज थियरी है, ठीक है, यहाँ पर ह्यूमंस जो है वो थिंक करते हैं ऑटोमेटिकली और इकॉन्स जो है वो रिफ्लेक्टिवली सोचते हैं। तो ये हमारा क्या मतलब हो गया, जो हमारा डैनियल कहनेमैन ने पहले प्रेजेंटेशन दी थी इस कॉन्सेप्ट की, जिसमें कि सिस्टम वन थिंकिंग ऑटोमेटिक, इंस्टिंक्टिव, क्विक, बायस्ड, इनएक्यूरेट और इरेशनल होती है, और सिस्टम टू थिंकिंग थॉटफुल, रिफ्लेक्टिव, कैलकुलेटेड, स्लो, रैशनल, लॉजिक और क्रिटिकल होती है। ठीक है,
तो थैलर सस्टेन ने टेबल बनाई थी यहाँ पर ह्यूमन की और इकॉन की, राइट। तो ह्यूमन में ऑटोमेटिक सिस्टम था, इकॉन में रिफ्लेक्टिव। ह्यूमन वाले में अनकंट्रोल्ड, एफर्टलेस, एसोसिएटिव, फास्ट, अनकॉन्शियस, स्किल्ड। जबकि रिफ्लेक्टिव में हम कंट्रोल्ड, एफर्टफुल, डिडक्टिव, स्लो, सेल्फ अवेयर है, रूल फॉलोइंग यूज कर रहे हैं। अदर डिस्क्राइबर्स में इंस्टिंक्टिव आ जाता है ह्यूमन के लिए और थिंकिंग आ जाता है इकॉन के लिए, ठीक है। प्रिमिटिव, गट रिएक्शन, इनप्रैक्टिकल, इन प्रैक्टिस, इमोशनल, सब्जेक्टिव। ये हमारा मॉडर्न है, कॉन्शियसली कर रहे हैं, थियरी में है, क्लिनिकल है और ऑब्जेक्टिव है। तो ऑटोमेटिक टेंडेंसी क्या हो रही है, अंडर एस्टिमेटेड है बाय पॉलिसी मेकर्स, और रिफ्लेक्टिव जो है ये ओवर एस्टिमेटेड है। अब आ जाते हैं एप्लीकेशन ऑफ थियरी। तो बिहेवियरल इंसाइट्स एंड नजेस जो हैं वो हम काफी सारे कंट्रीज में अराउंड द वर्ल्ड यूज कर रहे हैं। पब्लिक हेल्थ में यहाँ पर हम जैसे एनकरेज करेंगे कि भाई हेल्दी खाना खाओ, प्रमोट करेंगे एक्सरसाइजेस वगैरह करो, एंड यहाँ पर बूस्ट करते हैं वैक्सीनेशन रेट्स। तो कैसे कर रहे हैं, कम्युनिटी प्रोटेक्शन, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन सब के थ्रू। फाइनेंस में हम यहाँ पर सेविंग्स इंक्रीज कर रहे हैं, तो रिटायरमेंट कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो रहे हैं हमारे पे चेक से। हाईलाइट करेंगे लॉन्ग टर्म बेनिफिट सेविंग के, ऑफर करेंगे मैचिंग कंट्रीब्यूशन फ्रॉम एम्प्लॉयर्स। एक चीज मैंने पढ़ी थी, अगर आप लोगों से बोलोगे कि भाई अपने ऑर्गन्स डोनेट करो तो कम लोग आएंगे, लेकिन अगर आप ऑटोमेटिकली सबको ऑर्गन डोनेशन में लगा दो और यहाँ पर बोलोगे जिन जिन लोगों को ऑप्ट आउट करना है वो यहाँ पर ऑप्ट आउट कर सकते हैं, तो जो ओवरऑल नंबर है, ठीक है, डोनर्स का वो बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर लोग आलस कर जाते हैं और तब इसीलिए डोनर्स बनकर नहीं आते, और यहाँ आलस कर जाते हैं और खुद की लिस्ट में से नाम नहीं हटवाते, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर हम डेट रिड्यूस करेंगे, तो प्रोवाइड करेंगे पर्सनलाइज रीपेमेंट प्लान, सेंडिंग रिमाइंडर्स की भाई पेमेंट्स यहाँ पर करनी है। हाईलाइट करेंगे साइकोलॉजिकल बर्डन ऑफ डेट। प्रमोट करेंगे रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टमेंट, डिफॉल्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन टवर्ड्स लो रिस्क पोर्टफोलियो। सस्टेनेबिलिटी एनकरेज करेंगे एनर्जी कंजर्वेशन, तो यहाँ पर हम रियल टाइम एनर्जी यूसेज दिखा रहे हैं लोगों को, कंपेयर करेंगे नेबर्स के साथ में, फीडबैक प्रोवाइड करेंगे, रिसाइकल यहाँ पर इंक्रीज करेंगे, फिर बताएंगे कि भाई देखो ये क्लियर लेबल्स यूज कर रहे हैं, अलॉन्ग विद दैट डिपॉजिट रिफंड सिस्टम प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड देखो रिसाइकलिंग अगर हमने की भी तो हम ऐसे दिखा दे कि भाई इतने पैसे आपने बचा लिए, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। इको फ्रेंडली चॉइसेस को हम यहाँ पर प्रमोट कर रहे हैं, लोगों को डिस्काउंट्स ऑफर कर रहे हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स में, यहाँ पर बता रहे हैं कि क्या उनका कॉन्ट्रीब्यूशन रहा। बिजनेसेस में हम यहाँ पर कस्टमर एंगेजमेंट को बढ़ा सकते हैं, सेल्स को इंक्रीज कर सकते हैं, एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, जैसे हमने पर्सनलाइज कर दी वेबसाइट रिकमेंडेशंस, लॉयल्टी प्रोग्राम्स यहाँ पर प्रोवाइड कर दिए, सेल्स इंक्रीज करने के लिए लिमिटेड टाइम्स डील ले आए हम लोग, एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करने के लिए क्लियर गोल्स फीडबैक के साथ ले आए। गवर्नमेंट की बात कर लें तो टैक्स कंप्लायंस, प्री फिलिंग हमने टैक्स फॉर्म्स की करवा दी, या फिर यहाँ पर जैसे अभी आप आईटीआर के पोर्टल पर जाओगे 95% इंफॉर्मेशन प्री फिल्ड होती है, बहुत ही कम चीजें हमें ऐड ऑन करनी पड़ती हैं, तो उससे क्या होता है आईटीआर यहाँ पर फाइल करना आसान हो गया, तो टैक्स कंप्लायंस ज्यादा हो जाता है। एनर्जी कंजर्वेशन जैसा मैंने अभी आपको बताया, स्मार्ट मीटर्स हम यूज कर सकते हैं, फीडबैक्स दे सकते हैं, रिबेट्स दे सकते हैं लोगों को। एजुकेशन में हम इसे यूज करते हैं तो टारगेटेड इंटरवेंशन प्रोवाइड कर सकते हैं, ताकि हमारे पास अगर लग रहा है कि भाई स्टूडेंट्स स्ट्रगल कर रहे हैं तो इनको और हेल्प दे दी। गेमिफिकेशन एलिमेंट ले आएंगे लर्निंग एप्स में। सिविक एंगेजमेंट तो सिंप्लीफाई करेंगे वोटर रजिस्ट्रेशन प्रोसेसेस, पर्सनलाइज्ड रिमाइंडर्स भेजेंगे। फंड रेजिंग, तो डोनेशंस यहाँ पर प्री पॉपुलेटेड डोनेशन अमाउंट्स हाईलाइट करेंगे, मैचिंग डोनेशन फ्रॉम अदर्स, इम्पैक्ट देखेंगे डिफरेंट डोनेशन लेवल्स का। एनकरेजिंग वॉलंटियरिज्म, फ्रेम करेंगे वॉलंटियरिंग अपॉर्चुनिटीज, फन एंड रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंसेस, कनेक्ट करेंगे वॉलंटियर्स को कॉज के साथ में जो वो केयर करते हैं, और ऑफर करेंगे पब्लिक रिकॉग्निशन। क्रिटिसिज्म क्या है यहाँ पर, तो ये आपके लिए प्रॉमिसिंग अप्रोच तो है कि हमारे बिहेवियर को चेंज करेगी, लेकिन ऑफ कोर्स कुछ क्रिटिक्स तो आएंगे ही, जैसे एथिकल कंसर्न्स, लोग अच्छे की जगह बुरे में भी तो यूज कर सकते हैं, तो मैनिपुलेटिव हो सकते हैं, एक्सप्लॉइटिंग कॉग्निटिव बायसेस, ठीक है। एडवोकेट करेंगे इन्फॉर्म्ड कंसेंट के लिए और क्लियर कम्युनिकेशन अबाउट द इंटेंडेड इन्फ्लुएंस। इंडिविजुअल लिबर्टी, तो यहाँ पर हो सकता है कि हमारी जो इंडिविजुअल ऑटोनॉमी है चीजों को सोचने की, चॉइस करने की, वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो रही है। कंसर्न्स ये भी है कि डिस्प्रोपोर्शनेटली वल्नरेबल पॉपुलेशन को ज्यादा इम्पैक्ट कर सकते हैं।
इफेक्टिवनेस की बात कर ले तो नजेस जो है वो इफेक्टिव हो सकते हैं कुछ कंटेक्स्ट में, लेकिन यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी नहीं आएगी। जैसे यहाँ पर आपका ये था यूनिफॉर्म सिविल कोड है, तो वहां पर अगर ट्रिपल तलाक में यूज करा हमने फायदा देता है, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड में हो सकता है नुकसानदेह, है ना हमारा उतना इफेक्टिव रहे, नुकसान नहीं देगा लेकिन इनइफेक्टिव हो जाए। शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म, तो नजेस जो है वो शॉर्ट टर्म बिहेवियर चेंजेस तो ला सकते हैं, लेकिन क्रिटिक्स यहाँ पर अभी भी श्योर नहीं है कि क्या ये सस्टेनेबल शिफ्ट ला पाएंगे। अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस, हो सकता है कि यहाँ पर अनफोर्सीन साइड इफेक्ट्स देखने के लिए मिले नजस से, पोटेंशियली जो इंडिविजुअल्स को हार्म करें या फिर जो सोसाइटल वेलबींग है। तो केयरफुल इवेल्युएशन हमें करनी और मॉनिटरिंग करनी जरूरी है। आगे समझ में, तो यहाँ पर हमारा नश थ्योरी का टॉपिक भी खत्म हो जाता है। आई होप आपको बेसिक एकदम समझ में आ गया होगा। एंड वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही है, अब मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।